तेल से तले हुए पकोड़े आपने खाए होंगे। क्या कभी आपने बिना तले हुए चीज़ के पकोड़े खाए हैं? नहीं तो फिर आप एक बार इस तरह से बना के देखिए। ये कम तेल से बना हुआ चीज़ पकोड़ा, वो भी कम इंग्रेडिएंट से। इसे बनाइए, आपको खुद पर यकीन नहीं होगा कि आपने बिना डीप फ्राई किया हुआ ये चीज़ के पकोड़े बनाए हैं। यहाँ पे जितना पकोड़े बनाने हैं हमको चीज़ के, उस हिसाब से बेसन लेना है। मैंने 4 स्लाइस ली है ब्रेड की, उसके हिसाब से मैंने यहाँ बेसन लिया है। बेसन में मैंने आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डाला है, नमक डाला है और पानी डाल के अच्छा घोल तैयार करना है। थिक बैटर घोल तैयार करना है, क्योंकि बाद में हमें इसमें सोडा भी डालनी है, उससे वो और हल्का हो जाएगा। तो पानी धीरे धीरे डालना है। अभी थोड़ा सा थिक ही बनाना है बैटर। अच्छे से विस्क करना है ताकि सारे जो लम्स हैं, सारी जो गुठलियाँ हैं वो अच्छे से निकल जाएं। आप चाहें तो हाथ से भी करें, हाथ से भी अच्छा हो जाता है बैटर स्मूथ। और बेसन में आप चाहो तो इसमें अजवाइन भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ अजवाइन डाली है 1/4 टीस्पून। 4 ब्रेड स्लाइस के हिसाब से यहाँ 2 चम्मच रवा पीस के अच्छे से पाउडर बना के डालने का है बेसन में। उससे क्या पकौड़े कड़क होंगे अच्छे से। हाँ, वो वाली क्लिप नहीं है। जीरा अजवाइन आपको जो पसंद हो आप डालें, ना डालना हो वो भी चलेगा। अजवाइन से क्या जल्दी डाइजेशन हो जाता है और जीरा से टेस्ट भी आता है। यहाँ मैंने सिर्फ अजवाइन डाला है। देखिए इस तरह से थोड़ा थिक बैटर बनाना है। ज़्यादा पतला बैटर बन जाएगा तो वो ब्रेड में अच्छे से लपेटेगा नहीं और वो ब्रेड की स्लाइस पूरी दिखेगी। तो पानी बिल्कुल धीरे धीरे डालिएगा। देखिए इस तरह से गाढ़ा होना चाहिए घोल। सोडा डालने के बाद वो थोड़ा और हल्का हो जाएगा। सोडा हमें पहले नहीं डालनी है, पहले डालेंगे तो उसका असर जो इफ़ेक्ट है वो निकल जाएगा। जैसे ही हम तवा गरम करने के लिए रखें उस समय 1 चुटकी सोडा डालने का। सोडा वैसे पकोड़े में ना डालें तो ज़्यादा अच्छा है, पर हम इसे डीप फ्राई नहीं कर रहे हैं, उससे फुलाने के हिसाब से यहाँ मैंने 1 चुटकी सोडा डाला है। आप कभी भी पकोड़े डीप फ्राई तलें तो उसमें सोडा न डालें, क्योंकि सोडा डालने से तेल पकोड़े पी लेता है। हमेशा गरम तेल ही डालें पकोड़े में, एकदम गरम जो तेल रहता है, जैसे पकोड़े के लिए करते हैं वैसे ही। अब सोडा डालने के बाद वहाँ मैंने तवा पहले से ही गरम करने के लिए रख दिया था स्लो फ्लेम में। मीडियम आंच पे ही रखना है। और तवा मैंने यहाँ पे डोसे वाला रखा है, नॉन स्टिक पैन समझो। यहाँ मैंने पहले ग्रीस किया है थोड़े से तेल में। ऊपर से मैंने ब्रेड की स्लाइस डाली है और ऊपर से मैंने एक चीज़ की स्लाइस रखी है। अब बैटर को मैं धीरे धीरे यहाँ पूरा अच्छे से फैलाऊंगी और जितना हो सके उसको साइड की किनारे को भी कवर करते जाऊंगी। देखिएगा नीचे पहले बैटर को हल्का हल्का गिरा दीजिए ताकि वो नीचे की तरफ बहता बहता किनारे में भी चला जाए। अगर नहीं होता है तो जब हम बाद में पलटाएंगे तब उस समय भी इसे एडजस्ट कर सकते हैं। फ्लेम को बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम में ही रखिए, वरना ब्रेड जल जाएगी। अब ऊपर से थोड़ा सा तेल लगा के उसके बाद इसे फ्लिप करें, पलटाएं। यह मेरी एक क्लिप हट चुकी है। अब दोबारा हमें रिपीट करना है। वापस से एक स्लाइस चीज़ की रखनी है और ऊपर से बेसन का बैटर डालना है। वैसे ही ऊपर से अच्छे से फैला के किनारे किनारे कवर करना है। अब यहाँ आप अच्छे से कवर कर सकते हैं चारों तरफ से। देखिए इस तरह से आपका पूरा ब्रेड का पकोड़ा अच्छे से बन जाएगा, चारों तरफ से सील हो जाएगा चम्मच के किनारे से। ये बिल्कुल आपको खुद पर यकीन नहीं होगा। आप जब बनाएंगे और किसी को सर्व करेंगे या किसी को खिलाएंगे, बिना बताए आप किसी को भी खिलाइए, फिर बाद में आप उनसे पूछिए कि ये डीप फ्राई है या शैलो फ्राई है। अब वापस इसे तेल लगा के फ्लिप करिए और कड़क करिए, जितना कड़क आपको पसंद हो। फ्लेम को बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम में ही रखें और अच्छे से इसे सेकें। अब अच्छे से दोनों तरफ से सेकने के बाद इसे खड़ा करके तवे पर ही चम्मच के सपोर्ट से और इससे किनारे किनारे सेकें, क्योंकि डीप फ्राई रहता है तो डीप फ्राई में पूरी तरह से ये तल जाता है। या हम डीप फ्राई नहीं शैलो फ्राई कर रहे हैं, उस हिसाब से हमें इसे ब्रेड को हल्का हल्का से खड़ा करके चारों तरफ से इसे सेकना पड़ेगा किनारे से। देखिए इस तरह से मैं इसे थोड़ा प्रेस कर करके गरम गरम तवे में सेक जाएगा। ऐसे चारों तरफ इस तरह से सेकें
तो आपको खुद पर यकीन नहीं होगा कि ये बिना डीप फ्राई किया हुआ इतना टेस्टी चीज़ी पकौड़ा है। यहाँ मैंने चीज़ दोनों तरफ से लगाई है, आप चाहें तो एक तरफ भी लगा सकते हैं। एक बार आप इस तरह से बनाइए और बताइए आपको कि ये मेरी रेसिपी आपको कैसे लगी। अब मैं इसे काट के आपको दिखाऊंगी कि अंदर से कितना चीज़ी दिख रहा है ये। आपको जिस शेप में काटना हो आप उस शेप में काटें। यहाँ मैं ट्रायंगल शेप में काट के दिखा रही हूँ आपको। अब अगर 2 चम्मच रवा नहीं पिसवाता छोटे से जार में, तो आप उसमें 1-2 चम्मच बेसन के डाल के पीस लीजिए। उसके बाद बाकी बचे बेसन में डाल दीजिए, तो रवा अच्छे से पिसवा जाएगा। देखिए इस तरह से अंदर से चीज़ दिख रहा है और साइड से पूरा बेसन कवर हो चुका है।